तो आज के लेक्चर में हम ये काम करेंगे कि सी प्लस उसके कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे जिनके अंदर हम वैल्यू यूज़र से लेंगे। पहले जो कुछ प्रोग्राम लिखे गए हैं उनमें वैल्यू हम खुद ही इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं हर एक वेरिएबल को, और उसके बाद हम उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं। लाइक देखें, हमने लिखा था इंटीजर वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर हमने एज लिखी। एज लिखने के बाद हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, एज जो है वो 24 है। ये बात वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कहलाती है। इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते थे, एज, और उसके बाद मेंशन कर दें एज जो है वो 24 ईयर की है। अब मीन हमने एज का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डाटा टाइप का, और उसको एक वैल्यू अनिश कर दी 24। अब इसी वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल के ऊपर तो सिंपल लिखेंगे योर एज इज, और उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर एज स्टोर है वो वेरिएबल हम लिख देंगे और एंड लाइन करेंगे। तो इस वेरिएबल की जगह पे इसके अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लाइक एज के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है वो 24 है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, बिफोर कंपाइलिंग सेव किया जाएगा इस प्रोग्राम को। हम कहते हैं ये हमारा प्रोग्राम नंबर 4 है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो कंपाइलिंग के बाद हमारे पास वो बात प्रिंट हो जाएगी कि योर एज इज़ 24। अब एज का वेरिएबल ये वैल्यू लेके आ रहा है जो वैल्यू हमने इसको यहाँ पे दी हुई थी, और ये वहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। मीन वैल्यू को इनिशियलाइज करके भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक एज देखें, हम एक और छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के हवाले से बात करेंगे। इसके लिए हम 2 नंबर्स लिखेंगे, एक को नंबर 1 कहते हैं और सेकेंड नंबर num2 के नाम से 2 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके अलावा हमने इन 2 नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। ये मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ऐड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, और इसके अलावा डिवीजन और मॉड। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे हम इन 2 नंबर्स के ज़रिए, और उसके बाद अपने रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, नंबर 1 की वैल्यू कुछ खुद से दे देते हैं कि वो वैल्यू 15 है। मीन वैल्यू खुद से इनिशियलाइज करते हैं, यूजर से हम कुछ भी नहीं ले रहे। तो नंबर 2 हम ले लेते हैं, लाइक एज में 1 2 12 वैल्यू हम ले लेते हैं। अब दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इन वैल्यू के जरिए क्या काम कर सकते हैं कि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे कि ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मॉड किया जा सकता है। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी ऑपरेशन है। देखें, अगर हम लिखें कि ऐड करना चाहते हैं इन दोनों नंबर को तो लिखेंगे ऐड इज इक्वल। तो ऐड एक वेरिएबल है जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, वो वेरिएबल नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब 2 नंबर हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों को ऐड करके इसका रिजल्ट हम ऐड के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। इस तरह ये पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हम इसी बात को माइनस भी करवा सकते हैं, और इसके लिए जो वेरिएबल हमने मखसूस किया है SUB, माइनस का रिजल्ट सब्ट्रैक्शन के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इसी तरह हम एक और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिकल, लाइक एज स्टार। तो इसके लिए मल्टीप्लाई, MUL के नाम का वेरिएबल हमने रखा हुआ है, वो हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, लाइक एज डिवाइड का ऑपरेशन है, तो इसके लिए हमें स्लैश यूज़ करनी पड़ेगी डिवाइड ऑपरेटर के तौर पर। उसके बाद मॉड है। मॉड आमतौर पर यूज़ करते हैं रिमाइंडर के क्या बाकी बचेगा। अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बाकी बचेगा वो प्रिंट होगा, लेकिन डिवाइड में जस्ट रिजल्ट प्रिंट होगा कि इतने पे डिवाइड हो गया तो ये रिजल्ट आया, तो इतने पे डिवाइड हो गया, और बाकी ये आता है रिजल्ट, वो मॉड के अंदर आता है। तो इसके लिए हम जो वैल्यू लिखते हैं वो num1 मॉड ऑपरेटर num2। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लेने हैं, और इतना करने के बाद हम इन सब की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं कि एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन एंड मॉड का, जो भी रिजल्ट आता है प्रिंट करवा सकते हैं। क्यों? हमारे पास ये जो रिजल्ट तो मौजूद है, ऐड का रिजल्ट है और मॉड का, सबके रिजल्ट मौजूद हैं। हम 1 बाय 1 इनको प्रिंट करवाते हैं। जैसे सी आउट हम कहते हैं, सी आउट में एडिशन इज इक्वल, और इतना लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ और एंड लाइन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड का रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा।
अब इसी तरह बाकी रिजल्ट और इनकी कैलकुलेशन को भी प्रिंट करवाया जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इसकी सब्ट्रैक्शन है, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल। तो इतना करने के बाद सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसका नाम है सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, सारे के सारे रिजल्ट हम यहीं पे प्रिंट करवा लेंगे। लाइक सब्ट्रैक्शन के बाद हमने काम किया था मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ये भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। मैं ज़रा इसको इक्वल करके लिख रहा हूँ ताकि सही ऑर्गेनाइज होकर रिजल्ट हमारा आए। डिवीजन इज इक्वल जो है उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL का वेरिएबल यूज़ किया और डिवीजन के लिए जिसके जहाँ रिजल्ट स्टोर था वो DIV के नाम से वेरिएबल रखा हुआ था। और उसके बाद एडिशन जो है, एडिशन के अंदर हमने इसे चेंज करना है क्योंकि हमारे पास जो लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो इसका मॉड है। तो मॉड मीन रिमाइंडर भी इसे कह सकते हैं। तो जो रिमाइंडर हमारा आएगा उसको भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है। तो जिस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो उस वेरिएबल के हवाले से हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो मॉड की जगह पे मॉड, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यहाँ प्रिंट करवा लिया और इनके जो रिजल्ट जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर थे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और ये 5 वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करवा लिए। अब हमने एक बात जो यहाँ पे है वो यही है कि यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद उन वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई थी, यूज़र इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आएगा एडिशन इज़ 27। ये वो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और ऐड के अंदर जो वेरिएबल का रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो रहा है। इसके बाद प्रॉपर बाकी रिजल्ट जो हैं सब्ट्रैक्शन कैसे है, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड मॉड, ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिवीजन जो है और इसका आंसर 1 आ रहा है, इसकी रीज़न यही है कि आप अगर 15 को 12 पे डिवाइड करें तो एक ही रिजल्ट आएगा डिवीजन में, लेकिन मॉड के अंदर इसका रिजल्ट जो आएगा 15 को 12 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 3 बचेगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे 3 आ रहा है आपके पास। अब देखें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, जो मैंने अभी बात की कि हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे कि जो वो हमें वैल्यू दे नंबर 1 की और नंबर 2 की, और उसके बाद हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो सी आउट के जरिए यूज़र को आप प्रॉम्प्ट दे दें। उसमें प्रॉम्प्ट में आप ये लिखना है, प्लीज एंटर नंबर 1। यूज़र यहाँ पे नंबर 1 लिखेगा और आपने नंबर लेना है सी इन कमांड के जरिए। मीन सी इन कमांड जो है इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास कमांड है कंसोल इन। यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। अब इसकी जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये सी आउट की निस्बत थोड़ी सी ये उल्ट होंगी। अब पहला नंबर जो यूज़र हमारे पास लिखेगा वो नंबर हमने कहाँ स्टोर करना है, वो स्टोर करेंगे आप num1 के वेरिएबल के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड नंबर भी लेना है। तो सेकंड नंबर के लिए हम देंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, नंबर 2, और नंबर 2 के लिए हमने num2 का वेरिएबल लिखा हुआ है। अब यूज़र नंबर लिखेगा पहला नंबर जो कि num1 वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। फिर यूज़र दूसरा नंबर, उसके प्रॉम्प्ट आएगी यूज़र को, तो यूज़र दूसरा नंबर लिखेगा, वो num2 के अंदर स्टोर होगा। और उसके बाद जब हमारे पास इस नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के अंदर वेरिएबल्स आ जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएंगी वेरिएबल्स के अंदर, तो क्या होगा, वही मखसूस ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म होंगे और हमारे पास इनके रिजल्ट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो ज़रा देखें क्या डिफरेंस आएगा। अब देखें यूज़र से प्रॉम्प्ट आ रही है कि जी आप पहला नंबर लिखें। अब यूज़र कुछ भी नंबर लिखे, लाइक एज 35 पहला नंबर हम लिख रहे हैं, वो डिमांड करेगा जब सेकंड नंबर भी लिखें। मैं सेकंड में 5 नंबर लिखता हूं। अब दोनों नंबर यूज़र से ले रहे हैं, फिर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो दोबारा परफॉर्म हो जाएंगे। अब ये था हमारे पास कि यूज़र से वैल्यू लें और उसको प्रिंट करवाएं, या वैल्यू खुद से इनिशियलाइज कर दें और आप उसको प्रिंट करवाएं। मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम करता हूं ताकि प्रोग्राम की लुक जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। एक सिंपल सी लाइन लगा रहे हैं प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड में। हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स जो हों वो थोड़े से सेपरेट करके हमारे पास मेंशन हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हम
सी आउट और इसके बाद सिंपल सी एंड लाइन हम करते हैं। अब इस प्रोग्राम को जरा कंपाइल करें और देखें हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। फर्स्ट नंबर लाइक एज 40 फर्स्ट नंबर देते हैं, सेकंड नंबर हम देते हैं 5। तो देखें थोड़ी सी आउटपुट की लोकेशन बेहतर हो गई है और हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के जरिए काम किया, फिर यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमने काम किया। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूजर को प्रॉम्प्ट देंगे और वैल्यू सीन के जरिए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम